पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति। सुप्रभातम। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत अनुच्छेद जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 7 अंक के पूछे जाते हैं और इसके अलावा संस्कृत अनुवाद भी पूछता है 7 अंक का। तो इस तरह से 7-7 14 अंक का जो है, अब 14 अंक इसी से नहीं आएगा। अगर ये आए तो इसमें 7 अंक अनुच्छेद होगा और कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद होंगे जो हिंदी में दिया रहता है, उसको संस्कृत में लिखना होता है। तो आप यहां से याद कर सकते हैं। अनुच्छेद है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम जो कि पटना का पुराना नाम है और इसमें आपको 7 वाक्य में शुद्ध शुद्ध लिखना है। और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। पहला है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ संप्रति यानी कि आजकल। आजकल जब अनुच्छेद आए लिखने के लिए तो उसमें हिंदी नहीं जोड़ेंगे, केवल संस्कृत। हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि इसका संस्कृत पता होगा और जब हिंदी में अनुवाद करने के लिए हिंदी से संस्कृत बोलेगा तब यहां पर हम संस्कृत लिख लेंगे। ठीक है। संप्रति यानी कि आजकल, पाटलिपुत्र में यानी कि पाटलिपुत्र, इसका अर्थ क्या होगा? पाटलिपुत्र। अति यानी कि बहुत, बहुत। विशालम यानी कि विशाल यानी कि बड़ा, बहुत विशाल या फिर बड़ा। वर्तते यानी कि है। अब देखिए हिंदी में आजकल पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है, उसका विस्तार जो है बहुत बड़ा है। एक समय था कि ये गांव था। अयम च बिहारस्य राजधानी अस्ति। अयम यानी कि यह, च मीन्स और। ठीक है। अब देखिए यह और सेंटेंस गड़बड़ हो गया ना, इसलिए इसको सजा के क्या लिखेंगे? इसका तो अर्थ ये होगा अयम च बिहारस्य राजधानी अस्ति। अयम यानी कि यह, च मीन्स और, बिहारस्य यानी कि बिहार का, की बिहार के। ठीक है, षष्ठी विभक्ति है। राजधानी यानी कि राजधानी, अस्ति यानी कि है। लेकिन बना के क्या लिखना होगा? और यह क्या होगा? और यह बिहार की राजधानी है। आप इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, ऐसा कोई सेंटेंस हिंदी में आएगा नहीं कि बोलेगा और यह बिहार की राजधानी है। ठीक है, नहीं ना बोलेगा। क्या बोलेगा कि पाटलिपुत्रम यानी कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, चाहे पटना बिहार की राजधानी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हटा देंगे, ये सबको हटा देंगे। आप यहां पे बदल भी सकते हैं, अयम च यानी कि और यह बिहार की राजधानी है, या फिर लिख सकते हैं यहां पर इसके बदले में पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। ठीक है, ये भी सही है। या फिर आप यहां पे बना लीजिए, सबसे आसान यही होगा, गलत नहीं है। क्या लिख सकते हैं यहां पर? पाटलिपुत्रम। आप याद कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति का अर्थ क्या हुआ? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ठीक है, पाटलिपुत्रम बिहार की। तो यहां पे बदलना होगा। क्या दिक्कत है बोलो? क्या हो जाएगा यहां पर? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी। ठीक है, आगे देखिए। पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्रम यानी कि पाटलिपुत्र, गंगायाः तीरे यानी कि गंगा के तीरे यानी कि किनारे, अवस्थितम यानी कि अवस्थित, अस्ति यानी कि है। तो क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र गंगा के किनारे क्या है? अवस्थित है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए। अस्य उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। अस्य यानी कि इसके, उत्तरास्याम दिशि यानी कि उत्तर दिशा में, गंगा नदी प्रवहती यानी कि गंगा नदी बहती है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अनुवाद में आ जाए
कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाटलिपुत्रम। क्या लिख सकते हैं, पाटलिपुत्रम। ठीक है, तब पाटलिपुत्रम का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र, लेकिन यहां पे क्या, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, तब पुत्र के, पाटलिपुत्र के, यानी कि के लिए हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति यहां पर लगा देंगे। यहां पे इधर थोड़ा कर लेते हैं, क्या लिख दे यहां पर, पाटली पुत्रस्य। ठीक है, हो गया, पाटलिपुत्रस्य, एक मिनट, पुत्रस्य अधस्य य। ठीक है, पाटलिपुत्रस्य उत्तराश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, गंगा नदी बहती, प्रवहती यानी कि बहती। ठीक है, आगे देखिए, पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम पुष्पपुरम, कुसुमपुरम वा आसित या प्राप्यते। ठीक है, आसित या क्या लिख सकते हैं यहां पर, प्राप्यते। ठीक है, प्राप्यते, यानी कि पाटलिपुत्रस्य, यानी कि पाटली, बोलिए जल्दी, पाटली पुत्र का, के, की, कुछ भी होगा, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, यानी कि पुराना नाम, पुष्पपुरम, वा मीन्स क्या होता है, या, पुष्पपुर या कुसुमपुर आसित यानी कि था। ठीक है, आसित यानी कि था। ओके बा, यानी कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर था, तो आपको संस्कृत में क्या लिखना है, पाटलिपुत्र से प्राचीन नाम पुष्पपुरम आसित। ठीक है, अनुवाद में आगे, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र का गोलघर प्रसिद्ध है। क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र का गोलघर प्रसिद्ध है। आगे, अस्य नगरस्य पालिका देवी पटन देवी प्रसिद्धम अस्ति, इस नगर की पालिका देवी पटन देवी जो है प्रसिद्ध है। चाहे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे पाटलिपुत्रस्य। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं कि अनुवाद आ जाए कि पाटलिपुत्र के पटन देवी आज भी प्रसिद्ध है, चाहे पटना के पटन देवी जो है प्रसिद्ध है, पालिका देवी, तो ऐसे लिखना है, पाटलिपुत्रस्य नगरस्य। पाटलिपुत्रस्य नगरस्य क्या अर्थ क्या हो गया, पाटलिपुत्र के नगर के, चाहे ऐसे सही नहीं होगा, हम लिखेंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्रम नगरस्य पालिका देवी, यानी कि पाटलिपुत्र नगर के पालिका देवी पटन देवी प्रसिद्ध है। ठीक हो गया, क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र नगर के पालिका देवी पटन देवी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध
है। ठीक है, हो गया। संस्कृत अनुच्छेद में केवल संस्कृत वाला लिखना है। ठीक है, 7 लाइन, 7 वाक्य, 7 को है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, यानी कि आजकल पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है या फिर बड़ा है। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। चाहे आ जाए पटना बिहार की राजधानी है तो क्या हो जाएगा, पटना बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्रस्य उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, यानी कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आगे, पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा आसीत्। पाटलिपुत्र का पुराना नाम चाहे प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त नहीं है, था है तो क्या हो जाएगा, आसित है तो था हो जाएगा। याद आ रहा है कि किताब में दिए हुए हैं क्या, पाटलिपुत्र में प्राप्यते। पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र का गोलघर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्रम नगरस्य पालिका देवी पटन देवी प्रसिद्धम अस्ति, पाटलिपुत्र नगर के पालिका देवी पटन देवी प्रसिद्ध है। ठीक है, हो जाएगा याद, बोलिए। तो बस इतना ही। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।